और चलिए सीधे आपको कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्थान जाट समाज संस्थान शिलान्यास और भामाशाह सम्मान समारोह। दिया कुमारी क्या कुछ कह रही है, जरा सुने। आज हम सभी के लिए हर्ष का दिन है और मैं मानती हूं कि जाट समाज ने जो आज इतना बड़ा कार्य किया है, समाज के सहयोग से इतना बड़ा काम हुआ है, शिक्षा के लिए और समाज के लिए अगर कोई भी समाज काम करता है तो हम सबको उस समाज से प्रेरणा मिलती है। और मैं धन्यवाद दूंगी जाट समाज का कि आपने सब ने मिलजुल कर इतना बड़ा इतना अच्छा कार्य किया है। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के बीच आने का मुझे अवसर मिला और समाज ने मुझे इतना मान सम्मान दिया। मैं समाज का आज इस मंच से धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि मेरे चुनाव में आपने पूर्ण रूप से मेरा सहयोग किया था और आशीर्वाद भी आपका मुझे प्राप्त हुआ, तो समाज का बहुत बहुत आभार। आज बहुत खुशी की बात है कि क्योंकि मेरा ये पूरा क्षेत्र शहरी क्षेत्र है और वैसे जयपुर ज़्यादातर तो पूरा शहरी ही है, तो हमारे यूडीएच मंत्री जी भी समाज के ही हैं, तो मैं उनको भी आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी कि मंत्री जी थोड़ा विशेष यहाँ पर आशीर्वाद रखिएगा विद्याधर नगर की जनता पर भी, और यहाँ के जो हमारे क्षेत्र के काम होते हैं, विकास के कार्य होते हैं। और मैं तो आपके पास बार बार आती रहती हूँ क्षेत्र के कामों के लिए, लेकिन मेरे यहाँ क्षेत्र के कोई भी आपके पास आए तो उन पे पूरा आपका आशीर्वाद रहे। वैसे तो रहता है, लेकिन अभी और क्योंकि यहाँ पर आप पधारे हैं और हमारे सारे ही काम आप ही से मेरे पास जो बहुत सारे हैं ये मुझे देख रहे हैं और हंस रहे हैं, लेकिन हाँ आप ही से हमको ज़्यादा काम पड़ता है। आज मैं बहुत वहाँ यहाँ मातृशक्ति भी बहुत बड़ी संख्या में है, तो बहुत खुशी की बात है कि हर कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रहती है और यहाँ भामाशाहों की लिस्ट में भी आपका विशेषकर नाम है, तो बहुत अच्छा है कि आप भी अब बहुत ही जागरूक, हम सभी महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं और क्यों ना हो अब हमको 33% आरक्षण भी मिला है। तो ये बहुत बड़ा जो काम हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम माताओं बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए किया है कि अब हमको अधिकार है, जब भी देश में कानून बनेगा, चाहे प्रदेश में बनेगा चाहे देश में बनेगा, उसमें हमारा भी बहुत बड़ा सहयोग होगा, भागीदारी होगी। आज वैसे तो कोई भाषण का अवसर नहीं है और मैं कोई भाषण नहीं दूंगी क्योंकि कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, सामाजिक कार्यक्रम है। मैं तो यही कहूँगी कि हम सब मिलकर, हर समाज एक साथ मिलकर, 3600 कौमों एक साथ मिलकर हमारे प्रदेश के विकास में भी पूर्ण रूप से हमारा योगदान रहे। एक दूसरे की जहाँ भी हम जिसका सहयोग कर सकते हैं एक दूसरे का, उसमें भी हमको आगे बढ़कर करना चाहिए, चाहे कोई भी विचारधारा से हो, कोई भी राजनीतिक दल से हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मानवता, और उसमें हमको कहीं भी किसी की भी अगर मदद करनी पड़े आगे बढ़कर भी, तो हमको करनी चाहिए। और आज आपने उसका उदाहरण पेश किया है, इतना बड़ा आपने जो कार्य किया है। और अब आगे आने वाले समय में भी मुझसे कभी भी कोई भी कार्य होगा, एक सरकार के प्रतिनिधि के नाते मैं आप लोगों का कोई भी कार्य हो, आप बिना किसी संकोच के मुझे बताएं। हम सब मिलकर क्षेत्र का भी विकास करेंगे और राजस्थान को भी एक विकसित राजस्थान की ओर लेकर जाएंगे। 2047 तक हमारा पूरा देश एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जो कि कोई जाति को नहीं मानता। वो सिर्फ ये कहते हैं मेरे लिए तो सिर्फ 4 जातियां हैं, महिला, युवा, अन्नदाता और गरीब। देखिए कितनी बड़ी सोच है। ऐसी सोच वाला हमको व्यक्ति मिला है जो देश को आगे बढ़ा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी। उसी सोच के साथ, उसी विचारधारा के साथ और उसी दृष्टि के साथ उसी दिशा में हम लोग सब एक साथ मिलकर चलेंगे। अब हमारी यहाँ भी डबल इंजन की सरकार स्थापित हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी आप लोगों को शुभकामनाएं भेजी हैं। वो यहाँ